गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 10.1 का पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं हम। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 0 to 1 एक्स ई एक्स स्क्र डी एक्स। तो देखिए इसको हम डायरेक्टली कैसे सोल्व कर सकते हैं। हम इसमें लेट कर लेते हैं एक्स स्क्र को कुछ, जैसे हमने एक्स स्क्र को लेट किया टी। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम लिखें x dx किसके इक्वल आएगा, तो जो x dx है वो आएगा हमारे पास dt ओवर 2 जो मल्टी में था इधर जाके डिवाइड हो गया। अब यहाँ से देखिए x dx की जगह क्या लिख सकते हैं हम इसमें dt/2। ठीक, और जब भी हम पुट करते हैं कुछ भी वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो उसकी लिमिट भी चेंज होएगी। तो देखिए व्हेन x इक्वल टू 0, जब x 0 था तो t की वैल्यू कितनी होएगी, अब होएगी t की वैल्यू देखिए x की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही रहेगा। व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब x की जगह 1 रख रहे हैं हम तो t कितना आ रहा है हमारे पास, तो t कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे आ गया 0 to 1 और x dx की जगह क्या पुट कर लिया हमने dt ओवर में 2 और x स्क्वायर की जगह क्या पुट किया था हमने t, तो ये क्या बनेगा e पावर t। तो चलिए इसका इंटीग्रेट करते हैं अब हम। देखिए 1/2 ई पावर टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई पावर टी ही रहेगा और लिमिट कितनी है हमारी 0 to 1। तो चलिए पुट कर देते हैं 1/2 ई पावर टी की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस ई टी की जगह हमने 0 पुट किया तो ई पावर 0। तो फाइनल आंसर आएगा ई पावर 1 ही रहेगा, ई आएगा माइनस ई पावर 0 1 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ई माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिए ये सोल्व हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 0 to 1 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए 0 to 1 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम क्या करते हैं इसमें जो भी रूट के अंदर है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने लेट किया t। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें चाहिए x डी एक्स, तो x dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं dt ओवर में माइनस 2। तो अब देखिए हम इसमें लिमिट भी चेंज कर देते हैं। देखिए व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो t कितना आएगा हमारे पास, देखिए 1 माइनस 0 1 आएगा। ठीक है, और जब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 1 तो t कितना आएगा हमारे पास, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 हो गया ये तो। ठीक है, तो चलिए अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। देखिए जब x 0 था तो t 1 था। ठीक है, और जब x 1 है तो t कितना है 0 और x dx की जगह क्या लगा दिया हमने dt ओवर में माइनस 2। ठीक है, dt ओवर 2 ऐसे माइनस आगे लिख दिया हमने, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट किया था हमने t, ऊपर रूट है तो t की पावर 1/2 हो गया है। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस 1/2, t पावर 1/2 कितना आएगा, t पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 1 ऐड करेंगे ना इसमें। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से देखिए कितना आएगा माइनस 1 ओवर में 3, टी पावर कितनी है ये 3/2 और इसकी लिमिट भी थी, कितनी थी लिमिट इसकी 1 to 0। ऐसे ही यहाँ पे लिमिट कितनी है इसकी 1 to 0। चलिए पुट कर देते हैं हम इसमें, तो माइनस 1/3, जब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0 ही होएगा, माइनस जब यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 1 पावर 3/2, तो माइनस 1/3, ये तो यहाँ पे 0 जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक, 1/3, 1 की तो पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहना है उसने। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1 to 2 x अंडर रूट 3x माइनस 2 डी एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये फिर ऐसे हम इसमें पुट कर देते हैं। देखिए क्या पुट करते हैं हम, ये रूट वाले को कुछ पुट कर देते हैं। तो हमने इसमें पुट कर दिया रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या होएगा हमारे पास 3x माइनस 2 इक्वल टू, ये रूट है उधर जाके स्क्वायर बनेगा टी ऑफ स्क्वायर। और अगर थोड़ा और इसको सोल्व करें हम तो 3x इक्वल टू, ये माइनस 2 है उधर जाके प्लस होएगा तो टी स्क्वायर प्लस 2। और थोड़ा और सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो चलिए अब इसमें लिमिट भी चेक कर लेते हैं। देखिए जब x इक्वल टू 1 है, व्हेन x इक्वल्स टू 1 तो t कितना आएगा हमारे पास, देखिए t कितना आएगा, x की जगह 1 लगाया 3 माइनस 2 1, तो t कितना आएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और जब हम
इसमें पुट करते हैं, x की जगह पे 2 लगाया अब हमने, तो जब हम x की जगह 2 लिखते हैं तो कितना आएगा, देखिए 3 2 जा 6 माइनस 2 4, 4 का रूट कितना होएगा 2 ही होएगा। तो जब x की जगह 2 लिखते हैं तो t भी कितना आता है हमारे पास 2 ही आता है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो dx कितना आएगा हमारे पास, देखिए 1/3 तो बाहर ही है, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ऑफ टी, 2 तो कांस्टेंट है ये, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2 ऑफ टी dt। ठीक है, तो चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं। देखिए 1 to 2 x dx की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी x dx की जगह नहीं, सिर्फ dx की जगह, dx की जगह क्या आएगा 2/3 t dt, 2/3 साथ में है 2t और dt। ठीक है, और √3x माइनस टी को क्या लेट किया था हमने, इसको t लेट किया था, तो ये हो गया टी स्क्वायर। और x की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, देखिए x की वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, तो x की वैल्यू ये पुट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक, तो इसको थोड़ा हल लिख लेते हैं। तो देखिए x की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 3। सॉरी ये 2 तो हमने बाहर लिख दिया था ना ये वाला, ठीक है यहाँ लिखा हुआ है ना ये तो देखिए 2/3, 3 जा कितना हो गया 9, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, और ये कितना होएगा t4 प्लस साथ में कितना आएगा 2t स्क्वायर और इधर dt। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा 2/9, t4 का इंटीग्रेशन कितना आएगा t5 ओवर में 5 प्लस 2, टी स्क्वायर का कितना आएगा t³ ओवर में 3, और लिमिट कितनी है इसकी 1 to 2। तो चलिए अब इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो देखिए 2/9, टी की जगह कितना पुट करना है हमने 2, तो 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस यहाँ पे कितना पुट करना है 2 का क्यूब कितना होएगा 8, 8 2 जा 16 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये तो आ गया 2 पुट करने पे। अब माइनस 1 पुट करने पे कितना आएगा 1/5, साथ में कितना आएगा प्लस 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे जगह करना है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा ये, यहाँ पे है 2/9, तो 2 पावर 5 कितना होता है 32/5, 32/5 बन जाएगा ये तो, प्लस साथ में कितना है हमारे पास 16/3। ठीक है, और माइनस देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना आएगा देखिए जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 5 और 3 एलसीएम आएगा इसका 15, तो 5 3 जा 15, 3 आ गया, प्लस 3 5 जा 15, 5 5 2 जा 10। ठीक है, तो थोड़ा और सोल्व करते हैं। इसका कितना आएगा एलसीएम, इसका भी एलसीएम 15 ही आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये आएगा 176, माइनस ये कितना है हमारे पास 10 और 3 13 ओवर में 15। ठीक है, अब देखिए 2/9, नीचे तो सेम ही है, ऊपर 176 से 13 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 163, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो फाइनल आंसर ये आता है हमारा 326 ओवर में 135। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, 0 to 1 2x ओवर 5x² प्लस 1 dx। चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इस जो नीचे है ये इसको कुछ पुट कर लेते हैं। जैसे हमने 5x² प्लस 1 को लेट किया t, तो यहाँ से देखिए 5 2 जा 10x, dx किसके इक्वल हो जाएगा dt के। और अगर हम अब इसकी लिमिट चेंज करें व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x 0 है तो t कितना आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे 0 लगाया तो t कितना आएगा 1, और जब t की जगह सॉरी x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो t कितना आएगा हमारे पास, देखिए 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो t आएगा 6। तो हमारे पास लिमिट्स भी होगी है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 0, देखिए अब कितनी है लिमिट 1 to 6, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, देखिए हम लिख सकते हैं x dx की जगह कितना लिख सकते हैं dt ओवर में 10। ठीक है, तो यहाँ देखिए x dx की जगह कितना लिख दिया हमने dt ओवर में 10, और यहाँ पे 2 भी है, 2 को हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक, डिवाइड में इसको क्या लेट किया था हमने, इस सारे को लेट किया था हमने t, तो 2/10 तो कितना आ जाएगा 1/5, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना मिलता है हमें log ऑफ t, और लिमिट कितनी है इसकी 1 to 6। तो चलिए पुट करते हैं 1/5, यहाँ पे कितना आएगा log ऑफ 6 माइनस यहाँ पे कितना आएगा log ऑफ 1, तो log 1 तो 0 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/5 log ऑफ 6। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, 0 to 1 ex ओवर 1 प्लस e पावर 2x dx।
तो चलिए इसको भी सोल्व कर देते हैं। देखिए हमने इसमें e पावर x को लेट किया t, तो e पावर x dx किसके इक्वल हो जाएगा dt के। और जब हम लिमिट चेंज करते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो t कितना आता है हमारे पास e पावर 0 1, ठीक। व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन t इक्वल्स टू e। देखिए जब हम x की जगह 1 लगाएंगे तो t कितना मिलेगा हमें, e मिलेगा। तो लिमिट पुट करते हैं ये फिर 1 टू e ex dx की जगह क्या आ गया हमारे पास dt ओवर में 1 प्लस ex को क्या लेट किया था हमने t, यहाँ पे तो पावर 2 है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, तो dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ t। ये हो गया इंटीग्रेशन। और लिमिट कितनी है 1 टू e, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो ये आता है टेंजेंट इनवर्स e माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। तो टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है हमारे पास पाई बाय 4, तो फाइनल आंसर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स e माइनस पाई बाय 4। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए। 4 to 9 अंडर द रूट एक्स 30 माइनस एक्स पावर 3 बाई 2 होल स्क्वायर डी एक्स। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको, हम इसमें पुट कर लेते हैं। पुट 30 माइनस एक्स पावर 3 बाई 2 इक्वल टू टी। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आता है, 30 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 3 बाई 2 एक्स पावर 3 बाई 2 माइनस 1 कितना होएगा 1 बाई 2, और साथ में डी एक्स है इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रूट एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ये उधर जाएगा, तो माइनस 2 बाई 3 ऑफ डी टी। तो यहाँ पे तो ये हो गया। और लिमिट भी चेंज कर देते हैं इसकी। देखिए जब x की जगह हम 4 रखते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 4 दैन t कितना आता है हमारे पास। देखिए x की जगह 4 लगाएंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर से ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 का क्यूब होता है 8, तो 30 माइनस 8 बनेगा 22, ठीक है। ऐसे ही जब हम यहाँ पे x की जगह 9 पुट करेंगे तो t कितना आएगा हमारे पास, t आएगा 3। तो इंटीग्रेशन आई, लिमिट कितनी होगी अब हमारे पास, ये 22 टू 3, रूट एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2 बाई 3 डी टी, ठीक है। और इसको क्या लेट किया हमने t, तो 1 बाई टी का स्क्वायर, तो माइनस 2 बाई 3 को तो हमने बाहर लिख दिया, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, t पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1। लिमिट कितनी है हमारी 22 टू 3, ठीक। तो सोल्व करते हैं, माइनस 2 बाई 3 जब हम पुट करते हैं इसमें 3, देखिए माइनस है, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ बचता है टी पावर माइनस 1। जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस को हो जाएगा, यानी कि 1 बाई टी है ये, तो यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए माइनस 2 बाई 3 माइनस 1 बाई टी, लिमिट कितनी है 22 टू 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब पुट की यहाँ पे लिमिट, अपर लिमिट 3 होगी, माइनस लोअर लिमिट पुट करी तो 1/22। इसको एलसीएम लेके जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 19 ओवर, यह बनता है 99, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5th का फर्स्ट पार्ट 0 टू पाई बाई 2 अंडर द रूट कोस थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 अंडर द रूट कोस, साथ में लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर, और साथ में एक साइन डी थीटा, ठीक। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है, साथ में क्या है साइन डी थीटा। तो अब देखिए हम लेट कर लेते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे कोस है यहाँ पे भी कोस है, तो कोस को हमने लेट कर लिया टी, तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, ठीक है। ये माइनस जो है हमने उधर लगा दिया, तो साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस डी टी। और जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, देखिए व्हेन जब हम इसमें लगाते हैं टी की जगह 0, तो हमें क्या मिलता है, सॉरी एक्स की जगह जब हम, सॉरी थीटा की जगह जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो टी कितना मिलता है हमें, कोस ऑफ 0 1 होता है, ठीक। जब थीटा की जगह हम इसमें लगाएंगे पाई बाई 2 तो टी कितना मिलता है हमें 0 मिलता है। तो यहाँ पे लिमिट चेंज करते हैं, ये लिमिट कितनी आएगी 1 टू 0, और ये साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस डी टी, ठीक। और कोस को क्या पुट किया हमने टी, तो ये कितना आ गया टी पावर 1 बाई 2 और 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो यहाँ से देखिए माइनस 1 टू 0, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसको तो टी पावर 1 बाई 2, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी पावर 1 बाई 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 टू 4 प्लस 1 5 बाई 2, साथ में है डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है टी पावर, यहाँ पे तो आ जाएगा 3 बाई 2, ओवर में भी 3 बाई 2, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा टी पावर 7 बाई 2, ओवर में भी 7 बाई 2,
और लिमिट कितनी है इसकी 1 to 0, बाहर माइनस का साइन भी है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करिएगा इसमें वैल्यू पुट करके, ये फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 8/21। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, cos क्यूब एक्स साइन एक्स पावर 1/4 dx। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए हम इसको लिखते हैं 0 to π/2। ठीक है, ये कितना है हमारे पास cos ऑफ क्यूब एक्स। देखिए हमने साइन एक्स पावर 1/4 को तो हमने पहले लिख लिया। ठीक है, साथ में यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या है, कोस क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस केर एक्स डॉट कोस एक्स dx। कोस केर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 to π/2। कोस केर एक्स को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्केर एक्स, तो साइन एक्स पावर कितनी है 1/4 और ये आ गया 1 माइनस साइन स्केर एक्स। साथ में क्या है कोस ऑफ एक्स dx। अब हम लेट करते हैं या पुट कर लेते हैं, सॉरी इसमें पुट क्या करते हैं हम, साइन एक्स इक्वल्स टू टी। तो कोस ऑफ एक्स dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के, और लिमिट भी किस में चेंज हो जाएगी इसकी, अब की बार लिमिट चेंज हो जाएगी π/2 to 1। तो π/2 to 1, साइन एक्स को क्या पुट किया हमने t, तो t पावर 1/4 और यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वेयर, कोस एक्स dx की जगह क्या आ गया dt। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो π/2 to 1, पहले थोड़ा और सोल्व करते हैं, t पावर 1/4 माइनस जब ये यहाँ जाएगा तो 4 to 8 और 1 9/4, तो ये बनेगा t पावर 9/4 dt। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ से कितनी इंटीग्रेशन मिलती है हमें, t पावर 1/4 प्लस 1 5/4 डिवाइडेड बाय 5/4 माइनस यहाँ से कितना मिलता है, t पावर 9 प्लस 4 13/4 डिवाइड बाय 13/4, और लिमिट कितनी है हमारी ये π/2 to 1। ओह इसमें एक मिस्टेक कर दी हमने, ये देखिए ये हमने लिमिट तो इसकी सेट करी नहीं। तो जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो t कितना साइन 0 तो क्या होता है 0 आता है, यहाँ पे π/2 नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो ये जो है हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, ये कितना आएगा, यहाँ से भी हटा लेते हैं। ठीक, और यहाँ से भी, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इसमें यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, ये लिमिट रहेगी 0 to 1। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 1 ये बनेगा 4/5 और यहाँ पे 4/13। ठीक, तो ये फाइनल आंसर बनेगा हमारा 32/65। ठीक है, एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, 0 to π/6। यहाँ पे कितना हमारे पास कोस इनवर्स 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। देखिए कोस इनवर्स है, जो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन ओवर कोस क्या बनेगा हमारे पास, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा डी थीटा। तो टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग ऑफ, देखिए एक तो सेकेंड में होता है, सेकेंड में तो होता है पॉजिटिव ऑफ लॉग सेकेंड। ठीक है, और कोस में क्या होता है माइनस ऑफ लॉग कोस। ठीक, और 2 थीटा का कितना आएगा 2, वो हम कहाँ करते हैं डिवाइड में लिख देते हैं, और लिमिट कितनी है इसकी अब 0 to π/6। तो चलिए इसको पुट करते हैं -1/2, यहाँ पे log ऑफ कोस थीटा की जगह लगा दिया हमने π/6, तो 2π/6 माइनस, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे log ऑफ कोस ऑफ 2 ऑफ 0। ठीक है, 2 × 0, तो यहाँ से कितना आता है -1/2, 2 3 जा 6 π/3। तो log cos π/3 कितना बनेगा, देखिए cos π/3 कितना होता है, cos 61/2 होता है। ठीक है, माइनस log ऑफ cos ऑफ 0, cos 0 कितना बनेगा हमारे पास 1। ठीक है, cos 0 1, तो log 1 तो 0 ही हो गया, तो कितना बचता है -1/2 log ऑफ m/n को क्या लिख सकते हैं log m माइनस log ऑफ n। ठीक है, माइनस log 1 तो क्या हो गया 0 ही हो गया, ऐसे ही ये log 1 भी 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 log 2। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे x³ और π/2 की पावर 1/3 लिमिट में है, तो हम x³ को t लेट कर लेते हैं। तो देखिए x³ इक्वल टू t, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 3x² dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे देखिए x² dx की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, x² dx की जगह आ जाएगा dt ओवर में 3। ठीक है, और अब इसकी लिमिट्स भी चेंज होएगी, और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, साइन x³ की जगह क्या पुट किया हमने t साइन t dt, ये तो ओके है। तो अब इसकी लिमिट्स चेक कर लेते हैं हम, व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो t कितना मिलता है हमें, तो t मिलता है 0 ही। और जब x की जगह हम पुट करते हैं, देखिए कितना है ये π/2, इसकी पावर है 1/3, तो t कितना मिलता है हमें, देखिए x की जगह हमने क्या पुट किया π/2 पावर 1/3, और इस सारे की पावर भी कितनी है यहाँ पे 3 है,
इक्वल टू टी आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो टी कितना मिलता है हमें π/2। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए लिमिट कितनी आई हमारी 0 टू π/2। और साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस ऑफ टी, माइनस में माइनस को हमने बाहर लिख दिया, और लिमिट कितनी है हमारी 0 टू π/2, तो -1/3। तो ये आएगा कोस ऑफ π/2 माइनस कोस ऑफ 0। तो कोस π/2 तो 0 ही होता है और कोस 0 1 होता है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेते हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, देखिए इसकी जगह पे, तो लिमिट ये पहले हम इसको पुट कर लेते हैं डी टी, और इसको क्या लेट किया हमने टी, तो टी पावर कितनी है यहाँ पे ये 1/2। तो चलिए अब लिमिट्स चेंज करते हैं। व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, जब हम एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो देखिए ये कितना आता है, टेंजेंट इनवर्स 0, ठीक है। तो ये भी कितना होता है हमारे पास, 0 ही होता है। तो जब x 0 है तो t भी 0 हो गया, और जब x 1 है तो टेंजेंट इनवर्स ये कितना हो जाएगा, t हो जाएगा हमारे पास π/4। तो लिमिट कितनी आ गई है, 0 टू π/4। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो t पावर कितना मिलता है, 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। और लिमिट कितनी है हमारी ये, 0 टू π/4। तो इसको हमने लिख लिया 2/3। लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, π/4 पावर 3/2, माइनस जब 0 लगाएंगे तो 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये सॉरी π/4 सारे की पावर 3/2 है, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। चलिए 2/3, हमने पाई की पावर 3/2 को तो अलग से लिख लिया, और 4 पावर 3/2 को अलग से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 2/3 पाई पावर 3/2, और 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, इस सारे की पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 का क्यूब कितना बनेगा 8, और 8 3 जा कितने होंगे 24, ठीक है। तो 2/24 पाई रेस टू 3/2, तो 2 से 12 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई 3 रेस टू ओवर में 12, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेट कर लेते हैं। देखिए चलिए कोसिकेंट एक्स को लेट करते हैं कुछ, तो कोसिकेंट एक्स को हमने लेट किया टी, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो कितना आता है, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए माइनस आता है, माइनस को हम उधर ले गए, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है ना माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये माइनस हमने उधर शिफ्ट कर दिया। तो अब इसमें हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए व्हेन एक्स इक्वल्स टू π/6, तो टी कितना आएगा हमारे पास, कोसिकेंट ऑफ π/6, और कोसिकेंट ऑफ π/6 कितना होता है हमारे पास, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और जब हम x की जगह π/2 लगाते हैं तो कोसिकेंट ऑफ 90 कितना होता है हमारे पास 1, तो ये लिमिट चेंज होगी यहाँ से, देखिए कितनी आएगी ये 2 to 1, और कोसिकेंट एक्स कोट एक्स की जगह क्या आ गया हमारे पास, माइनस ऑफ डी टी ओवर में 1 प्लस टी स्क्वेयर, ठीक। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी, और माइनस बाहर है, लिमिट कितनी है इसकी 2 to 1। तो चलिए अब लिमिट्स पुट करते हैं, तो बाहर तो माइनस है ही, यहाँ पे आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2, ठीक। तो ये तो कितना हो जाएगा हमारे पास π/4, तो माइनस बाहर ही है, π/4 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस का हो जाएगा, और माइनस π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 6 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। 0 टू π/2 कोस एक्स ओवर दिस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0 टू π/2 कोस एक्स को लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला होता है, ओवर में कोस ऑफ x/2 प्लस साथ में कितना है साइन ऑफ x/2, सारे का क्या है स्क्वायर, ठीक। तो अब थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, 0 टू π/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो कोस x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 डिवाइड बाय कोस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। सर यहाँ क्वेश्चन में क्यूब है हमारे पास, ठीक है, ये हमने ध्यान नहीं किया था थोड़ा सा। और यहाँ पे भी कितनी पावर बचेगी, फिर 2 पावर बचेगी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी ए प्लस बी, जो कोस एक्स प्लस साइन x/2 आएगा उससे ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लेट कर लेते हैं कोस x/2 प्लस साइन x/2 को टी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होएगा, फिर देखिए कोस x/2 का डेरिवेटिव माइनस साइन x/2 और x/2 का 1/2, ठीक है। उसको चलिए यहीं पे लिख लेते हैं हम, ऐसी साइन x/2 का क्या आएगा, कोस x/2 और x/2 का 1/2
साथ में क्या डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से कितना आता है देखिए हमारे पास, इसको हम पहले लिख लेते हैं कोस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 ऑफ डी टी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 2 ऑफ डी टी, और इसको हमने क्या लेट किया, टी लेट किया, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसकी लिमिट्स चेक कर, तो इसकी लिमिट्स देखिए यहीं पे लिख लेते हैं, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 देन टी कितना आएगा हमारे पास, देखिए कोस 0 प्लस साइन 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो टी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जब हम इसमें यहाँ पे पुट करते हैं व्हेन एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो कोस 90 0, देखिए कोस 90 नहीं कोस पाई बाय 4 बनेगा, प्लस ये साइन पाई बाय 4 बनेगा, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होएगा 2/√2। और जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, टी इक्वल टू √2। तो लिमिट कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे, 1 to √2, तो 2 डी टी ओवर टी स्क्वेयर। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना मिलता है हमें, -1 ओवर में टी, और यहाँ पे कितना है 1/√2। तो चलिए अब लिमिट्स पुट कर देते हैं, ये माइनस को बाहर लिख लेते हैं, -2, यहाँ पे कितना आएगा 1/√2 -1, ठीक। तो देखिए -2/√2, और ये जब माइनस इधर जाएगा माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लेते हैं तो -2 प्लस ये इधर जाएगा तो 2√2 डिवाइड बाय √2। तो देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2√2 -2 डिवाइड बाय √2, 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचता है √2 -1 डिवाइड बाय √2। चलिए अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, रूट हटा लेते हैं डिवाइड से, तो ऊपर क्या बनेगा देखिए 2√2, साथ में √2 -1 डिवाइड बाय √2 एक 2 हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसके यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप, इसके यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई, जब यहाँ करेंगे तो ये बचेगा 2 माइनस जब यहाँ करेंगे तो √2, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं इसका। 1 प्लस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये ऐसे ही लिखते हैं, लिमिट पाई बाय 3 टू पाई बाय 2। 1 प्लस कोस एक्स को लिख सकते हैं हम 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और इसका क्या है रूट है, डिवाइड में 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2, और इस सारे की पावर कितनी है 5/2। यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और √2 को हम बाहर लिख लेते हैं, √2। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, ये लिमिट ऐसी है π/3 टू π/2, यहाँ पे कितना बचेगा कोस ऑफ एक्स बाय 2, ऐसे यहाँ से देखिए 2^5/2 बाहर आ जाएगी, ठीक है 2^5/2, और स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारे पास साइन की पावर 5 x/2। तो जब इन दोनों को सोल्व करेंगे हम यहाँ पे तो मिल जाएगा हमें 1/4, और ये कितनी लिमिट है π/3 टू π/2 कोस ऑफ x/2 डिवाइड बाय साइन पावर 5 x/2 dx। तो चलिए अब हम इसमें कुछ पुट कर देते हैं, जैसे साइन x/2 है, तो साइन x/2 को हमने पुट कर दिया t, तो कोस ऑफ x/2 और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 dx इक्वल्स टू dt, ये जो 1/2 आएगा इधर जाके 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए व्हेन x इक्वल्स टू π/3, जब हम x की जगह इसमें π/3 रखते हैं तो t की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, t मिलता है हमें साइन ऑफ π/6, और साइन π/6 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1/2, ठीक है। और जब हम x की जगह रखते हैं π/2 तो साइन ऑफ π/4 बन जाएगा, और साइन π/4 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1/√2। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हम इसको, देखिए ये कितना आएगा हमारे पास, अब लिमिट होगी इसकी हमारे पास 1/2 टू 1/√2, ठीक। और हमने यहाँ पे क्या पुट किया, देखिए कोस x/2 dx की जगह तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 dt, और इसकी जगह क्या पुट किया हमने t, तो ये बनेगा t⁻5। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए 2 से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, बाहर तो है हमारे पास 1/2, और t⁻5 ऊपर जाएगी तो इंटीग्रेट होएगा 1/2 टू 1/√2, ये t⁻−5 dt। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो कितना मिलता है हमें, ये मिलेगा t⁻⁻4/-4, तो 1/2 t⁻⁻4 डिवाइड बाय -4, और लिमिट कितनी है हमारी 1/2 टू 1/√2, -4 टू -8 हो गया ये तो बाहर। और अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो देखिए ये t है माइनस में है, ऊपर नीचे जाके प्लस होएगा, तो यहाँ पे t की जगह क्या पुट कर दिया हमने 1/√2 की पावर 4 माइनस, अब यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1/t की जगह पुट कर दिया हमने 1/2, और इस सारे की पावर कितनी है 4, ठीक। तो इसको और सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे है -1/8,
ये √2⁴ ऊपर जाएगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे 4, माइनस ऐसे ही यहाँ 2⁴ 16 होता है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो -1/8, 4 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा -12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12/8, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है हमारे पास 0 to π/2 dx डिवाइड बाय 9 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। 9 यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos² x प्लस sin² x, cos² x प्लस sin² x 1 ही होएगा, प्लस में इधर कितना है हमारे पास 16 ऑफ cos² x। तो अब यहाँ से देखिए 0 to π/2 dx ओवर में 9 cos² ये हो गया, 16 cos² ये हो गया, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 25 cos² x, 25 ऑफ cos² x प्लस 9 ऑफ sin² x। तो हम क्या करते हैं, इसे cos² x जो है कॉमन ले लेते हैं, तो 0 to π/2, जब हमने इससे cos² x कॉमन लिया तो ऊपर जाके क्या बनेगा, ये sec² x dx, और डिवाइड में क्या रह जाएगा 25 प्लस 9 टेंजेंट स्क्वायर x। देखिए जब इससे cos² x कॉमन लेंगे, इसमें तो cos² x है ही नहीं, तो sin² टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2 sec² ऑफ x dx डिवाइड बाय 25 प्लस 9 टेंजेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टेंजेंट का x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसमें भी लेट करते हैं हम, 3 टेंजेंट x को t लेट कर लेते हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है sec² x dx इक्वल्स टू dt, ये 3 मल्टी में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो sec² x dx की जगह तो आ जाएगा dt/3। और जब हम इसमें लिमिट्स पुट करते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो t कितना मिलता है हमें, 3 टेंजेंट 0, टेंजेंट 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो 0 आ जाएगा। और व्हेन x इक्वल्स टू π/2, तो t कितना मिलता है हमें, t तो हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो लिमिट होगी 0 to इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए हम क्या लिखते हैं, sec² dx की जगह तो आ जाएगा dt/3, 25 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा t², और लिमिट आ जाएगी 0 to इन्फिनिटी। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं 1/3 0 to इन्फिनिटी, तो dt ओवर में t² प्लस 25 वाल क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, तो 1/3 डॉट 1/a, यहाँ पे क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x/a, और लिमिट कितनी है हमारी यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी। तो जब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए 1/15 तो बाहर ही आ गया है, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस जब 0 पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 0, तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होएगा हमारे पास, ये तो π/2 होता है, ठीक है, π/2 पे होती है ना वैल्यू, तो 1/15 ये आ जाएगा हमारे पास π/2, और ये टेंजेंट 0 तो 0 ही रह जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा π/15 2 × 30। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, dx ओवर में a² cos² x प्लस b² sin² x, और लिमिट कितनी है 0 to π/2। तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें से देखिए हमने कॉमन ले लिया 0 to π/2, यहाँ से अगर हम cos² x कॉमन लें तो ऊपर जाके क्या बनेगा, वो sec² x dx ओवर में यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ a² बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा b² टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x, यहाँ sin² x है, ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वायर ही बनेगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2, ये हमने लिखा sec² x dx डिवाइड बाय, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b टेंजेंट x होल स्क्वायर। तो अब इसको लेट कर लेते हैं, तो b टेंजेंट x इक्वल्स टू t, देन b टेंजेंट x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sec² x dx इक्वल्स टू dt, तो sec² x dx की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास dt ओवर में b, तो इसकी जगह तो ये पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ पे कितना आ गया dt डिवाइड बाय b ओवर में a² प्लस इस सारी की जगह क्या पुट किया था हमने t, तो ये हो गया t², ठीक है। अब लिमिट चेक करते हैं, देखिए जब हम x की जगह इसमें 0 पुट करते हैं तो t भी 0 ही आता है, और जब हम x की जगह इसमें π/2 पुट करते हैं तो टेंजेंट 90 तो इन्फिनिटी होता है, तो t कितना आता है इन्फिनिटी। तो कितना आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 1/b dt ओवर में a² प्लस t² कितना होता है हमारे पास, ये होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, तो 1/a टेंजेंट इनवर्स t ओवर में a, और लिमिट कितनी है 0 to इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर कितना बचता है 1/, देखिए a b तो हमने साथ में लिख लिया, ये टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 0,
तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आती है हमारी π/2, जीरो पे तो जीरो ही रहनी है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ये π/2ab। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जो 6th क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट देखिए। यहाँ पे कितना है a² cos² x प्लस b² sin² x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे dx है। तो हम क्या करते हैं इसमें से cos² x कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसमें से cos² कॉमन लेंगे तो इसकी पावर तो 2 है, तो पावर कितनी बाहर आएगी, पावर तो 4 बाहर आएगी, तो हम लिखते हैं 0 to π/2, तो dx ओवर में जब हमने इसमें से cos² x कॉमन लिया तो पावर तो 4 बाहर आई, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी वो सेकेंड पावर 4x, और यहाँ पे कितना बचेगा a² प्लस b² टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x सारे का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए भाई काम करते हैं। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे है b टेंजेंट x, तो b टेंजेंट x को हम कुछ पुट कर लेते हैं। जैसे b टेंजेंट x को हम पुट कर लेते हैं इसमें a टेंजेंट t पुट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जब हम इसमें से यहाँ देखिए यहाँ b टेंजेंट x की जगह अगर हम a टेंजेंट t लगाते हैं तो a कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम इसका डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू a टेंजेंट t का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर t dt। लिमिट तो इसकी यहाँ पे देखिए सेम ही रहेंगी ये, ठीक है, लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके। तो यहाँ 0 to π/2 सेकेंड 4 को क्या लिख सकते हैं हम, सेकेंड स्क्वायर x डॉट सेकेंड स्क्वायर x dx डिवाइड बाय a² प्लस b टेंजेंट x होल स्क्वायर और सारे का क्या है स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए 0 to π/2 सेकेंड स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, और इस सेकेंड स्क्वायर x dx की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास a/b, देखिए b इधर मल्टी में इधर जाके डिवाइड होएगा, a/b सेकेंड स्क्वायर t dt, तो a/b को बाहर लिख लिया, साथ में है सेकेंड स्क्वायर t dt, ठीक है, और डिवाइड में क्या है हमारे पास a² प्लस b टेंजेंट x की जगह क्या पुट किया हमने a टेंजेंट t, तो हो जाएगा a² टेंजेंट स्क्वायर t सारे का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए a/b 0 to π/2 1 प्लस टेंजेंट x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास a/b टेंजेंट t, ठीक है, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो a² टेंजेंट स्क्वायर t डिवाइड बाय b², और यहाँ पे ये कितना हमारे पास सेकेंड स्क्वायर t dt डिवाइड बाय ये सारा। तो यहाँ से देखिए a² कॉमन आ रहा है दोनों से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t क्या होता है सेकेंड स्क्वायर t, तो ये तो बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर t, और इस सारे की पावर कितनी है 2 है अभी भी, तो ये पावर जो है यहाँ पे कितनी बनेगी, यहाँ पावर बन जाएगी, देखिए ये 2 जब कैंसिल हो गया पावर बनेगी 4, और ये भी यहाँ पे कितना बन जाएगा 4, इस सेकेंड 4 से देखिए ये तो है नहीं अब हमारे पास, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर t है, यहाँ पे कितना रह जाएगा सेकेंड स्क्वायर t रह जाएगा, तो देखिए ऊपर से तो सेकेंड स्क्वायर t कैंसिल हो गया, नीचे क्या रह गया सिर्फ a4 सेकेंड स्क्वायर ऑफ t। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो a/b 0 to π/2, ये b² इधर जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं b² प्लस a² टेंजेंट स्क्वायर t, ओवर में है हमारे पास b², साथ में dt, और ओवर में कितना है ये a4 यहीं पे लिख देते हैं, साथ में है सेकेंड स्क्वायर ऑफ t। तो यहाँ से देखिए एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा देखिए b और b², तो b³ बन गया, और नीचे भी क्या आ गया a³ रह गया, तो 1/a³ b³, ये तो हमने बाहर लिख दिया 0 to π/2, और इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं b² प्लस a² टेंजेंट स्क्वायर t, ये कोस सेकेंड है, देखिए ऊपर जाके क्या बनेगा कोस स्क्वायर t dt। अब क्या करते हैं हम 1/a³ b³ 0 to π/2, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कोस स्क्वायर t की यहाँ पे, तो ये आ जाएगा b² कोस स्क्वायर t, प्लस जब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बचेगा a², देखिए टेंजेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, उस कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर t dt। तो देखिए हम इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। 1/a³ b³ 0 to π/2 b², कोस स्क्वायर t को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ऑफ 2t/2, तो अब देखिए 2 तो इन दोनों में है, 2 बाहर लिख लेते हैं हम, तो आ जाएगा 1/2 ऑफ a³ b³ 0 to π/2, तो देखिए b² यहाँ मल्टीप्लाई होएगा, a² यहाँ मल्टीप्लाई होएगा, तो आ जाएगा b² प्लस a², इसको हमने अलग से लिख लिया। जब b² यहाँ मल्टीप्लाई होएगा और a² यहाँ मल्टीप्लाई होएगा, ये माइनस आएगा, तो इन दोनों के अंदर cos 2t होगा, तो हमने क्या करा इसको लिख लिया b² माइनस a² cos ऑफ 2t कॉमन लेके लिख लिया हमने, ठीक है, साथ में क्या हमारे पास यहाँ पे dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए b² प्लस a², ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारे पास t, और इसका कितना आ जाएगा sin 2t/2,
तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है। इसकी लिमिट है 0 to π/2 और इसकी भी लिमिट कितनी है 0 to π/2। तो चलिए लिमिट्स पुट करते हैं। तो 1/2 a³ b³, ये कितना आएगा a² + b²। जब यहाँ पे लगाएंगे हम π/2 तो ये तो π/2 आएगा और 0 पे तो ये 0 ही रहना है, ठीक है। प्लस b² - a², ये 2 को हमने अलग से लिख लिया। जब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये कितना आएगा sin ऑफ 2 π/2 माइनस साइन ऑफ 0, ठीक है। साइन 0 तो 0 ही रहना है। तो 1/2 a³ b³, ये आ जाएगा हमारे पास π/2 a² + b², और यहाँ पे b² - a²/2। साथ में कितना है ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन 180 तो कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट तो 0 ही हो जाएगा हमारे पास, बस ये बचेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए कितना आएगा ये पाई a² + b² डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 a³ b³। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है पर अच्छा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।